प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमको पाठ 2 का अभ्यास करना है, सच्ची पढ़ाई। ठीक है, इसमें करेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में है, आपको ये लिखना नहीं है। मौखिक प्रश्न बस मुंह से आंसर दिया जाता है, उत्तर दिया जाएगा। नमिता कैसी लड़की थी। नमिता एक अच्छी लड़की थी, होशियार लड़की थी और सबकी मदद करने वाली थी, सबकी सहायता करती थी। इंदु कैसी लड़की थी। इंदु पढ़ाई में कमज़ोर थी और जल्दी रो देती थी। ठीक है। आजकल बच्चे दिल बहलाने के लिए क्या करते हैं। आजकल बच्चे दिल बहलाने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल से खेलते हैं। ठीक है, देखा है ना, अच्छी बात नहीं है मोबाइल से खेलना, पर आजकल बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में ही लगे रहते हैं। लिखित प्रश्न करेंगे अब। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो भी आंसर सही है उस पे सही का निशान लगाना है। पहला है, कक्षा की सबसे होशियार लड़की कौन थी। कक्षा की सबसे होशियार लड़की कौन थी। इंदु, नमिता या दोनों। आप बताओ कौन थी। नमिता। वेरी गुड। तो नमिता के सामने सही का निशान लगाना है। उसके बाद है, बच्चे इंदु को धीमी आवाज़ में क्या कहते थे। बच्चे इंदु को धीमी आवाज़ में क्या कहते थे। बुद्धूराम, फिसड्डी, ये दोनों। बुद्धूराम, फिसड्डी, ये दोनों। तो दोनों ही उसको बोला जाता था, बुद्धूराम भी और फिसड्डी भी। तो ये दोनों के सामने सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, समय पर खाना नहीं खाने से हमें कैसा अनुभव होता है। बच्चों, अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो कैसा लगता है हमको। कमज़ोरी का, खुशी का या मस्ती का। तो कैसा लगता है, कमज़ोरी आने लगती है। तो कमज़ोरी का, उसके सामने सही का निशान लगाना है। इंदु ने नमिता को किसकी तरह बताया। इंदु ने नमिता को किसकी तरह बताया। इंदु ने चालाक, परियों जैसी या नानी जैसी। कैसा बताया था, परियों जैसी बताया था, क्योंकि वो उसने उसकी सहायता की थी। तो परियों जैसी पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, किसने किससे कहा। अब इस पाठ में ये वाक्य किसने किससे कहा ये आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले ये लिखेंगे कि किसने कहा है और किसको कहा है। तो यहाँ है, तुमने लंच क्यों नहीं किया। तुमने लंच क्यों नहीं किया, किसने कहा था। नमिता ने इंदु से। यहाँ लिखेंगे नमिता ने इंदु से। फिर है, तब तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तब तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये वाक्य किसने कहा था। इंदु ने नमिता से कहा। किसने कहा, इंदु ने नमिता से। मैं कोई होशियार नहीं हूँ। मैं कोई होशियार नहीं हूँ, ये वाक्य बोला था नमिता ने इंदु से। नमिता ने इंदु से बोला था। सचमुच पढ़ने का शौक़ निराला है। सचमुच पढ़ने का शौक़ निराला है, ये वाक्य इंदु ने नमिता से बोला था। इंदु ने नमिता से बोला था। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। उचित मिलान कीजिए। इसमें मिलाना है हमको। होशियार, धीमी, आधी, सच्ची, अच्छे, छुट्टी, लड़की, विचार, आवाज़, पढ़ाई। तो होशियार के साथ क्या होगा, होशियार लड़की। ठीक है, होशियार को मिलाएंगे लड़की के साथ। फिर है, धीमी, धीमी आवाज़। ठीक है, तेज आवाज़ धीमी आवाज़ होती है ना, तो धीमी आवाज़। आधी, छुट्टी। आधी छुट्टी हुई थी ना उनकी, आधी छुट्टी, लंच ब्रेक के लिए कहते हैं। फिर है, सच्ची, सच्ची पढ़ाई। ठीक है, पाठ का नाम है सच्ची पढ़ाई। उसके बाद है, अच्छे विचार। अच्छे विचार रखने चाहिए ना मन में, तो ये है अच्छे विचार।
अब करेंगे हम प्रश्न के उत्तर लिखने हैं हम लोगों को। तो पहला प्रश्न है, इंदु क्यों घबरा जाती थी। यह बच्चों आपको पाठ में भी लिखना है अपनी कॉपी में। तो इंदु क्यों घबरा जाती थी। पहले प्रश्न का उत्तर है, इंदु से जब भी कुछ पूछा जाता तो वह घबरा जाती थी। क्यों घबरा जाती थी। जब भी उससे कुछ प्रश्न पूछा जाता तो वो घबरा जाती थी। इंदु से जब भी कुछ पूछा जाता तो वह घबरा जाती थी। प्रश्न दूसरा, नमिता को क्या देखकर अच्छा नहीं लगता था। नमिता को क्या देखकर अच्छा नहीं लगता था। जब इंदु को डांट पड़ती तब वह रोने लगती। नमिता को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। जब इंदु को डांट पड़ती तब वह रोने लगती। नमिता को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। अब है, नमिता ने इंदु से क्या वादा किया। नमिता ने इंदु से क्या वादा किया। नमिता ने इंदु से वादा किया कि वह उसकी सहायता करेगी। नमिता ने क्या वादा किया। नमिता ने इंदु से वादा किया कि वह उसकी सहायता करेगी। अगला प्रश्न है, सच्ची पढ़ाई के बारे में नमिता के क्या विचार थे। सच्ची पढ़ाई के बारे में नमिता के क्या विचार थे। सच्ची पढ़ाई के बारे में नमिता के विचार थे कि हमें दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। सच्ची पढ़ाई के बारे में नमिता के विचार थे कि हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, हम रहेगा, हमें नहीं होगा। हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। आखिरी प्रश्न है, मोबाइल पर लगातार खेल खेलने से बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। मोबाइल पर लगातार खेल खेलने से बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। इसका उत्तर है, मोबाइल पर लगातार खेल खेलने से बच्चों के दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। मोबाइल पर लगातार खेल खेलने से बच्चों के दिमाग पर का विकास नहीं हो पाता है। जब एक ही चीज़ को ध्यान में रखेंगे, उसको देखते रहेंगे तो विकास कहाँ से होगा। अगर कई सारी किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। अब मोबाइल में हर चीज़ होती है, बुरी होती है अच्छी होती है, बच्चों को विकास कहाँ से हो पाएगा। वो सही चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, खेल खेलने में बस लगे रहते हैं। ठीक है, उससे उनका दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, आज का यहीं तक होगी क्लास। अगली कक्षा में आपको आगे का अभ्यास करवाएंगे। ठीक है, और आपको ये प्रश्न उत्तर, मिलान और किसने किससे कहा ये कॉपी में करने हैं। और आपको बताया गया था शब्दार्थ भी आपको कॉपी में करने थे। तो सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद लिखित प्रश्न जो हैं, जो अब तक कराए हैं वो करने हैं। मौखिक प्रश्न नहीं करने हैं, लिखित प्रश्न क्वेश्चन में करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।